Hello students, welcome to Pythagoras classes. Today we will start class 12 accountancy for the first time. Here is the syllabus which is regarding with part A and part B. Part A contains 40 marks and part B contains same as 40 marks. In part A, as we can see, we have accounting for partnership firm. So we will study what do you mean by partnership, various forms like admissions, retirement, death, and all of this. In the second unit, that is part B, we will study what is company's account and analysis of financial statements. Uh, we will study how the companies is formed, with their various forms of shares, dividend, and etc. So we will see part B today. In part A we have unit 1 which contain the basic concept. The basic concept regarding partnership. In the unit 2 we consist of the reconstitution. Reconstitutions means how the partnership will be formed, such as admissions. In the third unit we will study in the second unit we will study the admission. In the third unit we will study the retirement and death. In the fourth unit we will study how the partnership is dissolved. This was regarding part A. uh, now we'll see what we contain in the part B. मतलब पार्ट बी में अभी क्या हम लोग को मिलेगा वो हम लोग अभी देखेगा कि पार्ट बी में यूनिट 1 है. यूनिट 1 में हम लोग के पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, मींस शेयर्स कैपिटल. वी विल स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स कैपिटल, हाउ दे आर इशूड एंड वेरियस फॉर्म्स. We'll discuss later on. In unit 2 we'll study how we will issue the shares, debentures, etc. In unit 3 we'll study the financial statements of a company. In unit 4 we will study the various ratio analysis, comparative statement, common size statement. In the unit 6 we'll study cash flow and financial statements. Now we'll see in the part A, unit 1, all the contents which are included. I will give a small glance about it. First, the basic concept में हम लोग देखेगा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड, वो सब हम लोग देखेगा. देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर्स. देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, मतलब पार्टनरशिप कैसा है, इन नेचर, उसका नेचर क्या है. फिर हम लोग देखेगा कि पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्टनरशिप. देन वी विल सी द कंटेंट, मीन्स पार्टनरशिप डीड जो हम लोग बनाएंगे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं. फिर हम लोग देखेंगे यदि किसी भी फार्म के पास यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे. दे विल फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. फिर हम लोग देखेंगे कि दी कैपिटल अकाउंट, मीन्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा. द वेरियस मेथड्स, देयर आर ओनली 2 मेथड्स, द फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल. फिर आएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. फिर आएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये सब चीज़ इंक्लूडेड रहेगा इन द यूनिट 1. अभी हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है. एक्चुअली हम लोग इतना जो पार्टनरशिप सुनते हैं, वो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. तो पार्टनरशिप जो फॉर्म हुआ था वो किस लिए हुआ था, ड्यू टू द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है. उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन भी, हम लोग ने फाइनल अकाउंट भी बनाया था पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप का. तो अभी पार्टनरशिप हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या उसका मेन चीज़ हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. तो इसलिए मैंने इधर लिखा है कि द बेसिक मीन्स द बेसिक अभी पार्टनरशिप में हम लोग बोलने से क्या होगा. तो देखिए, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अभी जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो लिमिटेशंस है उसको ही बेस करके हम लोग ने क्या बनाया है, द पार्टनरशिप फॉर्म, वेयर ओनली अ सिंगल मैन इन्वेस्ट कैपिटल एंड अंडरटेक द एंटायर रिस्क. अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ने नाम से ही पता चला, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, कोई फार्म. सोल मतलब सिंगल, मीन्स अ फार्म विच इज क्रिएटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल विल बी टर्म एज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, तो उसका जो डीमेरिट्स है, उसका डीमेरिट्स को लेके हम लोग ने बनाया है पार्टनरशिप. ठीक है, तो अभी देखिए,
when the sole traders have to join hands with other, as a result he gets more capital, more managerial skills, more personals to share risks of business. means अभी यदि कोई sole proprietorship business है, वो यदि अपने अंडर पार्टनर्स को लेके आता है, तो तभी भी हम लोग बोल सकेंगे कि ए पार्टनरशिप इज फॉर्म वेयर 2 or more इंडिविजुअल कम टुगेदर विथ अ म्यूचुअल, मीन्स म्यूचुअल मतलब दोनों का सहमति से उन लोगों ने एक फार्म फॉर्म करेगा, उसी फार्म का नाम होगा पार्टनरशिप फार्म। क्लियर? अभी यदि हम लोग देखेंगे हाँ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 हाँ सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 मतलब किसका? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, तो अभी इसमें ऊपर की बात ही लेनी है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अभी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन किसका? बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share profit of the business concern on by all or any of them acting for all। मतलब कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब भी साथ में आके कोई भी एक म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब क्या? दोनों का प्रॉफिट गेन होगा, तो उसका फॉर्म में यदि उन लोग कोई भी फार्म एस्टेब्लिश करता है तो उसी को बोला जाएगा पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन दिया गया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर द सेक्शन 4। क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप इन यदि हम लोग शॉर्ट में बोले तो क्या है? तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। क्या रिलेशन? दैट एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। अभी हम लोग जब भी फार्म के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है? लॉफुल बिजनेस। तो लॉफुल बिजनेस का मीनिंग क्या होगा? मीन्स ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि हम लोग ने किया है विच इज लॉफुल, इलीगल नहीं, लॉफुल, जो कि कोर्ट एक्सेप्ट करता है उसको। तो लॉफुल बिजनेस, हाँ, विथ अ व्यू टू हैव अ प्राइवेट गेन, मतलब प्राइवेट गेन मतलब खुद के लिए जब कोई गेन हम लोग करेंगे तो वही होगा प्राइवेट गेन। क्लियर? अभी हम लोग का फर्स्ट पार्ट का जो था वो चीज़ क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट वी विल सी द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस लिए जरूरी है? क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी फॉर्म होगा तो उसमें एक एग्रीमेंट नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों होगा? क्योंकि अभी कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलना था, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा को किसी को मिलना था, लेकिन वो तो रिटर्न होना पड़ेगा या तो ओरली बोला जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? देयर विल बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके लिए साथ होगा? अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो देखिए, अ पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, नॉट बाय द पर्सनल रिलेशन। मतलब पर्सनल रिलेशन के अगेंस्ट में जो किया जाने वाला काम है वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं होगा। देयर मस्ट बी ए कॉमर्शियल मीनिंग, कॉमर्शियल बेनिफिट डेराइव होना पड़ेगा टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसी में वही बोला गया कि एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप में भी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन भी हो सकता है एज वेल एज ओरल भी हो सकता है। फिर लॉफुल बिजनेस, जैसे हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे लॉफुल बिजनेस, तो लॉफुल बिजनेस का मीनिंग क्या होगा? द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कॉन्ट्रैक्ट अ बिजनेस विच इज लॉफुल, दैट इज लीगल, एंड एग्रीमेंट टू डू मीन्स ऐसा कोई बिजनेस जो कि लीगल हो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। ठीक है, विच इज टू डू अनलॉफुल एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस अंडर पार्टनरशिप। अभी यदि हम लोग कोई भी अनलॉफुल बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप में कंसिडर नहीं होगा। क्लियर? फिर है वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब क्या? इधर कोई फोर्स हम लोग नहीं कर रहे हैं किसी को, वॉलेंटरी है। मीन्स द पार्टनर कैन एक्ट और दे कैन कम with another partner to form a business। तो इधर क्या लिखा हुआ देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स आर एक्टिंग एज अ फेस ऑफ द फार्म। मीन्स जो पार्टनर है वो फार्म के लिए एक्ट करें ए काइंड ऑफ फेस। ठीक है, फिर बोला गया है वेयर नो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? मीन्स जो फार्म है और जो बिजनेसमैन है वो सेपरेट नहीं है, वो सेम है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग। ठीक है,
they both will be considered as same. The partners and the farms are treated as one and the same. फिर है हम लोग का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में इट इज रिक्वायर्ड बाय द पार्टनर फार्म टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट जब उन लोग एग्रीमेंट, जो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, तो एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था कि म्यूचुअली बेनिफिट डिराइव करने के लिए उन लोग मतलब क्या करेंगे, बिजनेस फॉर्म करेंगे। तो उसी सब में हम लोग का क्या लिखा रहेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोग को दिया जाएगा, कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उन लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इधर वही दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड रेट हुज फार्म्स वेयर आर constitute primarily for the non-business activities shall not be considered as partnership. Non-business activity means what? Means ऐसा कोई भी business जिसको करने से कोई भी means रिटर्न ना मिले, नॉन बिजनेस मीन्स एनजीओ। तो एनजीओ में हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि पार्टनरशिप फार्म होगा। क्लियर। फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन। तो दो जो कंपनीज मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर देयर इज मतलब मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप फार्म को रजिस्टर ही करना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। क्लियर। तो अभी हम लोग ने एक माइंड मैप बनाया है, ये ऊपर का चीज़ को समझने के लिए माइंड मैप, उससे ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। द पार्टनरशिप आप ही देखिए, तो इधर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में हम लोग ने क्या पढ़ा था, 2 और मोर पर्सन व्हेन कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कि उसमें क्या होना पड़ेगा, म्यूचुअल ज्वाइन, म्यूचुअली उन लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, मीन्स सहमति से खुद का, और उन लोग क्या फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म अ फार्म। क्लियर। टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस तो हम लोग लॉफुल एक्टिविटी बोल सकते हैं, लॉफुल बिजनेस सेम। क्लियर यहाँ तक। अभी हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम लोग का बोलने से ये लॉ बुक का जैसा काम करता है, एक काइंड ऑफ गाइड। अभी कोई भी पार्टनर यदि कोई प्रॉब्लम में पड़ता है तो उन लोग किसको यूज़ करेगा, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड एज ए प्रैक्टिकल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशनशिप। मीन्स अभी यदि कोई प्रॉब्लम अराइज होता है प्रैक्टिकली, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अगेंस्ट में, यदि हम लोग आगे वो पढ़ेंगे डिटेल में, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग, सपोज दो पार्टनर, सपोज ए और बी, सपोज हम लोग इधर लेते हैं कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है, उन लोगों ने बोला कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट 3:2, 3:2 उन लोगों ने बोला था। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइज हुआ कि बी बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए था, बी के अकॉर्डिंग से द रेशियो शुड बी 2:3। तो अभी ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ उसको हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द पार्टनरशिप डीड। कि ये जो पार्टनर है ए, वो बोलेगा कि वी हैव टू सी द पार्टनरशिप डीड, देयर ऑल द थिंग्स आर मेंशन। क्लियर। तो अभी देखिए, तो डीड और एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ऑरल। अभी जो डीड है वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन बेनिफिट कब होगा हम लोग का, जब वो रिटन होगा। रिटन होने से क्या होगा, उसको हम लोग लीगली प्रेजेंट कर सकेंगे। व्हेन देयर विल बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, द रिटन डीड शुड देन बी प्रेजेंटेड एट द कोर्ट। ऑरली तो इतना प्रूफ नहीं रहेगा। क्लियर। अभी देखिए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ देखिए, the partnership deed is an instrument drafted and signed by the partner for defining the various rules and regulations of the firm। means drafted means drafted मतलब क्या, वो पार्टनर्स जो है, सपोज इस एग्जांपल में हम लोग लिए थे ए और बी, तो ए और बी मिलके पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करेंगे, उधर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया जाएगा, उन लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी कॉन्टेंट्स, तो कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड इशू होता है under the Indian Partnership Act 1932 does not act like a public document। अभी जो deed है वो it is not a public document, it is document which is acting for a partner, not for the people। there is not a fixed format for preparing the deed। deed बनाने का कोई fixed format नहीं है। हाँ, मीन्स कोई सीरियली नहीं है, 1 2 3 ऐसे नहीं है, मतलब फार्म का नाम, हाँ कैरी ऑन हम लोग जो नीचे पढ़ेंगे उस चीज़ को। ठीक है। तो अभी देखिए, देयर इज नॉट अ फिक्स फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग द डीड, फॉर द पार्टनर्स आर फ्री टू कंक्लूड एनी प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड विच इज नॉट नेसेसरी, मतलब नेसेसरी नहीं है वो चीज़।